उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां से कई बार से वो सांसद, मौजूदा सांसद भी हैं। इस बार उनके बेटे करण भूषण यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया है, वोट डाल करके। हाँ। अच्छा। और अब इसके बाद लोगों से मिलना जुलना भी रहेगा आज? नहीं, आज आराम करेंगे। अच्छा। अभी कुछ भोजन वगैरह करेंगे। हाँ। और कई दिन से दौड़ा चल रहा था, तो भोजन करने के बाद आराम करेंगे। 3 बजे उठेंगे। अच्छा। आज सोएंगे। अच्छा। और 3 बजे उठेंगे, फिर हाल चाल लेंगे। अच्छा। अमूमन ये होता है कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन उम्मीदवार या उम्मीदवार के घर वाले बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। नहीं, ये इस कारण करना पड़ता है कि जो लोग 5 साल मिलते नहीं, संपर्क है नहीं, तो उनको दिक्कत होती है। हम लोग बैठे बैठे हर गांव को देख रहे हैं, यहीं से हर गांव को देख रहे हैं। कौन कार्यकर्ता वोट ला रहा है देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा होगा सब देख रहे हैं। तो कोई चुनाव के दिन कोई अब क्षेत्र में जाने का मतलब है उल्टा डिस्टर्ब करना। अच्छा, एक चीज है कि अब चाहे राजनीतिक तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां वो आरोप लगाती रहें या फिर आपके ऊपर कुछ आरोप भी लगे, लेकिन आपके इलाके में यहाँ पर जो वोटर से जब बात करते हैं तो वो मुद्दे कई जगहों पे होता है कि बिजली है, पानी है, रोजगार है, वो तमाम मुद्दे जो है वो बात नहीं करते, वो आपके बारे में बात करते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं 45 साल से लगातार अपने लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरे दरवाजे पर आप मान करके चलिए कि कम से कम 5-7 संसदीय क्षेत्र के लोग आते हैं। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाती या कहीं नहीं, तो वो मेरे पास आते हैं। कई 4 जिले के लोग और आते हैं। मैं बिना भेदभाव के सबसे मिलता हूँ, जो बन पड़ता करता हूँ। लेकिन मेरे दरवाजे का एक रसूख है जो 45 साल से मैं कर रहा हूँ। पहले घर वाले करते थे कि दरवाजे पर कोई आएगा तो सबसे पहला स्वागत उसका मीठा पानी से होगा। और 2 प्रकार का बैठका नहीं है, 2 प्रकार की बातचीत नहीं है। किसी ड्राइंग रूम में हम मिलते नहीं। जब भी मिलते हैं छप्पर के नीचे बैठ करके मिलते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि गरीब आदमी जब ड्राइंग रूम में आता है तो वो अपने पैर को देखता है, अपने पुरानी चप्पल को देखता है, अपने गंदे पैर को देखता है। इसीलिए हम बाहर मिलते हैं ओपन। और 45 साल में हमें गर्व है कि चाहे जितना आदमी आया हो, आदमी भी यहाँ आते हैं, लेकिन बिना स्वागत के हमने किसी को भेजा नहीं है। अच्छा, ये ज़्यादातर सांसद देखते हैं कि एक बार कभी अगर कोई सांसद हो तो शहर में जाके बस जाता है या दिल्ली में जाके रहने लगता है। आपका देखने को मिला है कि जिस गांव में आप पले बढ़े उसी जगह पर आप ज़्यादातर वक्त बिताते हैं। इसके पीछे क्या है कि वोटर से कनेक्ट होना सीधे? देखिए, गांव हमारी जड़ है। और अगर हम गांव में रहते हैं तो हमारे रहन सहन का, हमारे खान का, हमारे पान का, हमारा जो तौर तरीका है, समाज में जितने लोग भी स्थापित हैं, यहाँ तक कि उसमें आप भी आते हैं, लोग आपसे सीखते हैं। जो किसी भी ऊंचाई पर कोई पहुंच चुका है उससे लोग सीखते हैं कि इनका खान पान कैसा है, बातचीत कैसा है, व्यवहार कैसा है, कब सोकर उठते हैं, कब जाते हैं। तो गांव हमारी जड़ है और मैं अपने जड़ से जुड़ा रहना चाहता हूं। और अपने बच्चों को भी हमने यही बताया है कि ठीक है, लखनऊ आप जाइए, दवा कराना है या किसी काम से जाइए, एक रोज़ रहिए, लेकिन दूसरे रोज़ घर आइए। तो अगर राजनीति करना है तो जड़ से जुड़े रहो, राजनीति नहीं करना है जहाँ मन का तहाँ जाओ। और यही भविष्य की पीढ़ियों को भी सिखा रहे हैं आप। हाँ, हमारे आप देखिए, हमारे अभी पढ़ने जो जा रहे हैं 2-3 नाती हैं और नातिन भी है। तो हमने अपने बहू से बोला, वो स्कूल चलाती है, तो कि पापा इनका एडमिशन लखनऊ करा दिया जाए। अच्छा। या इनका एडमिशन दिल्ली करा दिया जाए। हमने कहा ये बताओ, जब आप बच्चों का स्कूल चलाती हैं तो अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब कि आपका स्कूल अच्छा नहीं है। तो हमारे नाती और नातिन भी हमारे ही विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। हाँ, इसके जरिए एक मैसेज भी लोगों का नहीं, इसके जरिए जब नाती नातिन जाएंगे तो विद्यालय की व्यवस्था ठीक रखना पड़ेगा और बच्चों के साथ। तो वहाँ स्विमिंग पूल है, सब है। अब उससे हर जाति वर्ग के बच्चे हैं और उससे बच्चों का संबंध बना हुआ है। अच्छा, एक लाइन आपकी बहुत ज़्यादा चर्चित रही, दबदबा वाली। क्या रही हो, मतलब उसके पीछे क्या वजह? कुश्ती संघ का चुनाव था। कुछ लड़कों ने एक बैनर लगा दिया और उसमें प्रतीक ने भी बोल दिया दबदबा। और बात यहाँ से चली थी, कोई मीडिया वाला हमसे पूछा कि दबदबा, हमने कहा दबदबा तो है और दबदबा रहेगा, इसको भगवान ने दे रखा है।
जनता ने दे रखा है, तो उसी को लोगों ने अपना एक वो बना लिया, किसी अच्छे रूप में लिया, किसी बुरे रूप में लिया। अब तो दबदबा जो है लगता है कि पेटेंट कराना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चल गया है। एक सवाल और, कुछ जगहों पर खास करके उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी संगीत सोम का भी मामला आया था कि जो राजपूत तमाम नेता हैं या फिर जो वोटर्स हैं, उनकी थोड़ी सी नाराजगी है बीजेपी को लेकर। ये स्थानीय स्तर पर कुछ, देखिए राजपूत वोटर नाराज नहीं है, अच्छा। लेकिन स्थानीय स्तर पर कभी कभी कुछ क्लेश हो जाते हैं, दो जातियों में हो जाता है, दो लोगों के बीच में हो जाता है, तो ये जो वहाँ दिखाई पड़ा है स्थानीय स्तर का कोई छोटा मोटा प्रकरण रहा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का राजपूत मजबूत वोट माना जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, कैसरगंज, न्यूज़ 18 इंडिया।